ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आपको बता दूं कि अब महाशिवरात्रि हो चुका है। अब आपका भाग्य चमकेगी। अब जीवन में कई तरह का महत्वपूर्ण और शानदार बदलाव इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि स्वयं देवों का देव महादेव का वरदान आपको मिलने वाला है। आपका सोया हुआ भाग्य अचानक से जगाने वाला है। आपका बंद किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, वही अब आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने योग्य एक दो बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। एक दो गलती नहीं करनी है, एक दो सावधानी रखना है, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देंगे तो आपको आपके भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यूं समझे कि समय आपके पक्ष में है और यह समय काफी बलवान है। आपका भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा। आपको इस समय का मौके का फायदा उठाना है। अगर इस समय को आप अपने हाथों से गंवा देंगे तो आपको जीवन भर पछतावा होगा। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल का महाशिवरात्रि बेहद खास रहने वाला है। क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनि की राशि है। वहीं बुध ग्रह सतविशा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल श्रवण नक्षत्र से निकालकर धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। इस साल का महाशिवरात्रि पर पूरे 100 साल बाद त्रिगुण संयोग, 3 ग्रहों की युति शुभ संयोग बन रहा है। 12 राशियों में से सिर्फ 3 राशियों पर ही इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और जीवन में शानदार और चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि के जातक के जीवन में क्या क्या चमत्कारिक और शानदार लाभ देखने को मिलेगा और कौन कौन से सावधानी रखनी है और किस प्रकार से आपको अपने किस्मत और भाग्य का इस मौके का फायदा उठाना है। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें। तो मित्रों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। क्रोध, वाद विवाद और अनावश्यक बहस से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें और किसी भी प्रकार के क्लेश से बचें, अन्यथा किसी और की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। क्योंकि इस समय शनि, राहु और केतु विशेष प्रभावी रहेगा और किसी प्रकार का इस दौरान आपको थोड़ा सा भी लालच नहीं करना है, अन्यथा इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। कुछ विशेष सावधानियां आगे भी बताऊंगा जिसे ध्यान में रखना है। आपके राशि के जातकों के जीवन में इस पावन दिन से ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। जो कार्य पहले बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह अब बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेगा।
लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आएगी। आपके जो काम कारोबार रुका हुआ था, जो धंधा आपका मंदा हो गया था, वह अब दौड़ने लगेगा। आपके कार्यशैली में निखार आएगा, जिससे आप उम्मीद से अधिक धन लाभ हासिल कर पाएंगे और मानसिक स्थिरता के साथ आत्मविश्वास में गजब का वृद्धि होगी। विशेष रूप से आपके राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। वहीं आपके राशि के लोगों को पारिवारिक सुख में अपार वृद्धि के संकेत हैं। आपके राशि वालों के लिए यह समय प्रगति और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा। महाशिवरात्रि हो चुका है, बाबा महादेव का शुभ विवाह संपन्न हो चुका है। अब किसी भी सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके एक बार शिवलिंग के ऊपर अर्पित जरूर करें। आपका भाग्य और किस्मत और जल्दी से तेजी से चमकने लगेगा। और प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले सो करके जाग जाएं और जागने के बाद कम से कम 1 या 2 मिनट तक शिव का ध्यान करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जितना बार आप कर सकें, आप देखेंगे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और जीवन की हर क्षेत्र में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि समय उत्तम है और आपके पक्ष में है। इस समय का मौके का फायदा आपको अवश्य उठाना है। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में शुरुआत जरूर करें। जिस क्षेत्र में करियर बनाने के विचार कर रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रयास अवश्य करें। आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। अगर इस समय को हाथों से गवा देंगे तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि ऐसा मौका और ऐसा संयोग बार बार नहीं आएगा। यह संयोग हर इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है और इस संयोग का भरपूर लाभ आपको उठना है। इस समय किसी बाहरी लोगों से एक बड़ा सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। आपके पिता पहली बार आपके ऊपर इतना अधिक गर्व महसूस करेंगे। आपके समाज के लोग भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। हालांकि कुछ लोग आपकी तरक्की देख करके जलेंगे, लेकिन आपको किसी का परवाह नहीं करना है और जीवन में आगे बढ़ाना है। लेकिन आपको भूल से भी किसी भी क्षेत्र में अहंकार नहीं करना है। अगर आप अहंकार करेंगे तो जैसे क्षेत्र में आप घमंड करेंगे, उसी क्षेत्र में आपको भारी नुकसान भी हो सकता है और अपनी सफलता और तरक्की का कहीं भी आपको ढिंढोरा नहीं पिटना है। अगर आप अपनी कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, कोई कार्य की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक किसी के साथ वो बात आपको साझा नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस समय आपके अंदर साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगा, जिसके वजह से आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे और आप हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आप रिस्क लेने में आगे रहेंगे, जिसके वजह से आपको पूरा सफलता मिलेगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में है और भाग्य और किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपका सेहत भी पहले से बेहतर रहने का योग है। आप काफी ऊर्जावान रहेंगे और तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। अगर आप किसी प्रकार की पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी। और जो नव दंपति है या विवाहित जोड़े हैं और संतान की इच्छा रख रहे हैं, तो उन्हें इस समय कोई नई और बड़ी खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। संतान पक्ष से भी शुभ सूचना मिलने का योग है। आपके घर के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी भी इस दौरान लग सकता है, जिससे घर परिवार में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। आपके घर में इस दौरान कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने का योग है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस चीज का सपना आप सालों से देख रहे थे, वह सपना इस दौरान पूरा होने का योग है। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ जातकों का इस
दौरान मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताएं है अब दूर होने वाली है। बड़े से बड़े कर्जों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन से अब तनाव कम हो जाएगा। आपके घर परिवार में खुशियां शीघ्र ही चलकर आने वाली है। आपके घर परिवार में किस और का या आपका विवाह का रिश्ता तय हो सकता है। आपके भाग्य और आपका किस्मत इस समय आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। चारों तरफ से खुशियां आएगी, लेकिन कुछ खास गलतियां आपको नहीं करना है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर जीवन में तरक्की करना है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। किसी स्त्री या औरत का अपमान ना करें, चाहे वो आपके घर की हो या बाहर की हो। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, यह बात स्त्रियों के लिए भी है। अगर आप स्त्री हैं तब भी आप किसी औरत का अपमान ना करें। किसी स्त्री या किसी औरत का अपमान करेंगे, उन्हें अपशब्द बोलेंगे, तो आप कितना ही। काम कारोबार बदल कर देख लें, उसमें आपको हरदम घाटा मिलेगा। साथ ही साथ किसी मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले को या सफाई कर्मी का कभी भी अपमान ना करें। किसी मित्र के साथ ठगी नहीं करना है, अन्यथा उसे भी आपके भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं देगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन उधार ना दें, अन्यथा वहां पैसा भी फंसेगा और उससे संबंध भी खराब होगा। और गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को रुपए पैसा धन कर्ज नहीं देना है, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। आज से अगले 11 दिनों तक आपको तामसिक भोजन या शराब का सेवन नहीं करना है, तभी आपको देवों का देव महादेव का वरदान मिलेगा। कुछ जगहों से आपको इस दौरान इतना धन आने वाला है कि आपके साथ जन्मों का गरीबी दूर हो जाएगा। सोमवार के दिन आप शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें या जल और बेलपत्र अर्पित करें। जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना है वह नंदी बाबा के कान में जरूर बोलें। जहां पर शिवलिंग होगा वहां पर नंदी बाबा जरूर होगा। बहुत जल्दी आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से विवाह का विचार कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, या रिश्ता आता या नहीं हो पा रहा है, और अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत करें। आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप पुरुष है तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। और कोई भी शुभ कार्यों की शुरुआत करेंगे तो जय श्री गणेशाय नमः बोल करके शुरुआत करना है। शुभारंभ उत्तम होगा और आगे सफलता मिलेगा। और अगर आपका कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का समाधान का उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय या राधे राधे जरूर लिखें। देवों का देव महादेव का सदैव विशेष कृपा आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।